अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, स्टे एट होम मदर हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, स्पेशली लड़कियां, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है एज़ पर द सोसाइटी नॉर्म्स, जो हमारे सोसाइटी का पार्ट है, और उस पे हम अपने होम मेकिंग में अपनी फैमिली लाइफ को लेके इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमें अपनी जॉब्स करने का या अपनी उन डिग्रीज़ को यूटिलाइज़ करने का वक्त ही नहीं मिलता। आजकल के हालात, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो इन्फ्लेशन का हाल है, उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि वो अपनी डिग्री को वेस्ट कर दे, अपनी पढ़ाई को वेस्ट कर दे। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी डिग्रीज़ को, अपनी पढ़ाई को घर बैठे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं, आपके पास अपनी जो भी सब्जेक्ट, जिस भी डिग्री में आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास उसके नोट्स मौजूद होंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स भी मौजूद होंगी, आपके पास नोट्स भी होंगे, जो लेक्चर्स आपने नोट किए होंगे। तो आप किस तरह से उन लेक्चर्स को, उन असाइनमेंट्स को एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से उसके अगेंस्ट वो अपनी मनपसंद डॉलर्स में प्राइस चार्ज करके उनको सेल कर सकते हैं। तो ये घर बैठे आपको एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है, असाइनमेंट्स नहीं है, आपकी एजुकेशन लिमिटेड है, मतलब आपने मिडिल किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, और आपको लिखना भी नहीं आता, लेकिन आप घर बैठ के राइटिंग जॉब्स करके कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी सोल्यूशन इसी वीडियो में मौजूद है कि किस तरह से आप खुद से, अगर लिखना नहीं आता तो कॉपी पेस्ट काम करके वो वाला काम फाइल बना के अपलोड कर सकते हैं और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के। तो इट्स अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। स्कैम एडवाइज़र, ट्रस्ट पायलट, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म तो ट्रस्ट लेवल को चेक करते हैं, उस पे 100 आउट ऑफ 100 ज़बरदस्त किस्म का स्कोर है, तो किसी किस्म का स्कैम नहीं है। और यहाँ से विड्रॉ कैसे होगा, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट में, आप अपने ईजी पैसा में, जैज़ कैश में, निया पे में, पेनियर में, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी बैंक अकाउंट में आप विड्रॉ लेना चाहते हैं, आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। और अगर आप कॉपी पेस्ट काम करके, मतलब आपके पास नोट्स नहीं है, असाइनमेंट नहीं है, तो आप किस तरह से ये काम करके दे सकते हैं वहाँ पे, और अपनी मनपसंद प्राइस, अपनी मनपसंद डॉलर्स वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सारा प्रोसेस आज बताने जा रही हूँ। मेक श्योर कि वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। आपके जो घर में रद्दी में जाने वाले नोट्स मौजूद हैं, आप उन रद्दी में जाने वाले नोट्स से किस तरह से डॉलर्स की अर्निंग कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप यही जानेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अर्निंग प्रूफ दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने मैथ्स का सब्जेक्ट के नोट्स ओपन किए जिन लोगों ने मैथ्स के अपलोड किए थे। स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास स्टार्ट में देखें $20 प्राइस है और ये 7 टाइम्स ये नोट सोल्ड हो चुके हैं। मतलब 7 2 14 एंड $140 ये अर्न कर चुके हैं जस्ट बाय अपलोडिंग दिस नोट्स। और यहाँ पे नीचे देखें ये $25 प्राइस है और इनकी 64 कॉपीज़ सोल्ड आउट हो चुकी हैं। ये इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको अर्निंग प्रूफ दिखा रही हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे हमने अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ नीचे देखें $25 प्राइस है और ये मैथ्स के ही नोट्स हैं और 145 टाइम्स ये सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो देख लें कि यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल मौजूद है। वो नोट्स जो आपने रद्दी में देने होते हैं, वो कॉपीज़, वो नोट्स, चाहे वो स्कूल के हैं, कॉलेज लेवल के हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, जिस भी लेवल के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप जस्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अच्छी डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। मूव करते हैं आगे प्रोसेस की तरफ कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारा काम करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम आ जाएंगे गूगल सर्च बार में, वहाँ पे हमने आ जाना है और टाइप कर लेना है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड पर हम इसलिए आए हैं कि हम कोई ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ से सर्च करेंगे जिस पे हमने कोई ऐसे, कोई आर्टिकल या कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है जिसको हम फर्दर आगे जाके उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे। अगर हमारे पास नोट्स नहीं है तो हम कॉपी पेस्ट काम करके किस तरह से डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे और उसको हम वहाँ पे जाके अपलोड करके अर्निंग करेंगे, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड पे आ जाना है और यहाँ पे आके आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में रह के, और तो पाकिस्तान में क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आजकल जिस तरह का इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, तो हर बंदा जॉब्स देख रहा है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे जाके मैं जो टॉपिक यहाँ पे सर्च करने जा रही हूँ जॉब्स इन पाकिस्तान का, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज़ का ऑप्शन भी मौजूद है। आप कोई भी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करना चाहें। इसके साथ साथ आप किस कंट्री के लिए सर्च कर रही हैं, आप यहाँ से कंट्रीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है टाइम पीरियड का भी। आप इजीली यहाँ से टाइम पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मतलब कि इस पिछले 1 महीने में, पिछले 3 महीनों में कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में रही है, तो आप वो चीज़ ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ से ईज़िली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे MU जहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इसको रेज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी सर्च टर्म ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। तो जॉब्स इन पाकिस्तान लिखूँगी और नीचे मैंने कंट्री भी पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास क्या ग्राफ शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन ग्राफ्स को रीड आउट कैसे करना है और हमें इन ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है या नहीं है। तो यहाँ पे एक बेंचमार्क सेट किया जाता है। जो भी आपकी ग्राफ में आपके पास जो वाई एक्सिस है, मतलब जो वर्टिकल लाइन है, वहाँ पे 25, 50, 75, 100 इस तरह की रेंज लिखी हुई है। तो अगर आपका ग्राफ की लाइन जो है वो 50 अबव है, डू डेफिनेटली गो फॉर दैट टॉपिक, ठीक है। अगर आपका ग्राफ 50 के मार्क से ऊपर है, ठीक है, तो आपने उस टॉपिक को पिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख लें कि हमारा जो ग्राफ है वो 100 को टच कर रहा है, तो इट मीन्स कि हमें डेफिनेटली इस टॉपिक की तरफ जाना चाहिए। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और वाकई ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर हम गूगल ट्रेंड से हट के अपने इर्द गिर्द नज़र दुलाएं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे भी यही कुछ सर्च हो रहा है। टॉपिक हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जहाँ से हमने आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट या कोई भी ऐसे जनरेट करवाना है। चैट जीपीटी के बारे में आप सबको पता है, लेकिन चैट जीपीटी का एक ड्रॉबैक ये भी है कि हम वहाँ से जो भी आर्टिकल लिखवाते हैं हमें उसको अगेन रीराइट करना पड़ता है, ताकि उसमें से प्लेजरिज्म का कंटेंट जो है वो ख़त्म हो सके। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है RYTR, राइटर, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से जब आप कंटेंट लिखवाएंगे तो इनका ये दावा है कि यहाँ से जो आप कंटेंट लिखते हैं उसमें प्लेजरिज्म नहीं होता, ठीक है। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ये आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का विद इन नो टाइम कोई भी आर्टिकल, कोई भी एसे, कोई भी ब्लॉग पोस्ट किसी भी टॉपिक पे लिख के दे देगा। तो हमने इसी पे जाना है और यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आप स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू ईमेल पासवर्ड ऐड वो करने के बाद आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन भी मौजूद है, सिलेक्ट टोन का ऑप्शन भी मौजूद है और चूज़ यूज़ केस, मतलब आप किस चीज़ के लिए लिखवाना चाह रहे हैं। मतलब आप ब्लॉग पोस्ट लिखवाना चाह रहे हैं, आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं, ईमेल लिखवाना चाह रहे हैं, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाह रहे हैं, क्या लिखवाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टोन के लिए यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करें, क्रिटिकल रिव्यू दे रहे हैं, उसके ऊपर लिखना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्रिटिकल टोन सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, कोई अच्छा पॉइंट है, तो आपने यहाँ पे अप्रिशिएटिव टोन यूज़ कर लेनी है। मैं यहाँ पे कन्विंसिंग टोन फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट कर रही हूँ। यूज़ केस में मैं यहाँ पे ब्लॉग आइडिया और आउटलाइन को सिलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे एक आउटलाइन जनरेट करवानी है अपने इस टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं बेशुमार ऑप्शन मौजूद हैं यूज़ केस के, कि जिस भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे लिखवाना चाहेंगे आपको लिख के दे देगा। यहाँ से आप कॉपी राइटिंग भी करवा सकते हैं, ईमेल भी लिखवा सकते हैं, कवर लेटर लिखवा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस आइडियाज़ ले सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं, कॉल टू एक्शन लिखवा सकते हैं, यूट्यूब का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ब्लॉग पोस्ट की और डिफरेंट किस्म की बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। आप कुछ भी यहाँ से लिखवा सकते हैं। यहाँ पे आपने प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना है, मतलब मेन टॉपिक आपका क्या है, किस चीज़ पे आप करना चाहते हैं, ठीक है। वेरिएंट में मैंने वन ही वेरिएंट लिखा है कि मुझे एक वेरिएंट ही चाहिए। इसके साथ क्रिएटिविटी ऑप्टिमल भी सिलेक्ट कर लें और राइट फॉर मी पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास विद इन नो टाइम यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा लिखा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैंने आउटलाइन जनरेट की है यहाँ से, मतलब कि ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन मैंने यहाँ से जनरेट करवाई है, तो ये मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग आ गई है, ठीक है। और इन पे उन्होंने एक प्रो टिप भी दे दी है कि अगर आप मज़ीद एलैबोरेट करना चाहते हैं तो आप ये जो एक एक टॉपिक बीच में जो हेडिंग्स उन्होंने बना के दी हैं और साथ में नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप इनको दोबारा से प्राइमरी कीवर्ड में ऐड करेंगे तो आपको हम मज़ीद डिटेल में ये लिख के दे देंगे।
तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं उन पे आपने क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है एज अ डॉक फाइल, ठीक है। और डॉक फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया है। उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेम टू सेम जो आर्टिकल था वो डाउनलोड हो चुका है। और आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे पास पूरा एंड पे पैराग्राफ उन्होंने प्रो टिप मुझे दी हुई है, वो भी उन्होंने डाउनलोड साथ ही हो गई है। तो मैं इस पेंसिल एक आपको नज़र आ रही है, पेंसिल पे क्लिक करूँगी और वो वाला पैराग्राफ यहाँ से रिमूव कर दूँगी। और उसके बाद ये जो हमारा आर्टिकल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी जस्ट टू कंफर्म कि वाकई इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है। हम इसका एक दफ़ा जाके प्लेजरिज्म भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए और ये कोई डाउट ना रहे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट था, हमने जो कॉपी पेस्ट काम किया है वो वाकई प्लेजरिज्म है या नहीं है। तो यहाँ से हमने इस पूरे आर्टिकल को कॉपी कर लेना है और आ जाएंगे हम गूगल सर्च बार में। वहाँ पे आपने प्लेजरिज्म चेकर भी लिख सकते हैं और स्मॉल एसईओ टूल्स का प्लेजरिज्म चेकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्लेजरिज्म चेकर की वेबसाइट आ रही है smalseotools.com की। तो हमने इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जाके जो हमने कॉपी किया था आर्टिकल वो यहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और देन हम यहाँ पे कैप्चा फिल करके और इसका प्लेजरिज्म चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेजरिज्म जो है वो 0% है और 100% यूनिक आर्टिकल है। तो जिनके पास नोट्स नहीं है और जो ये कॉपी पेस्ट काम करके भी पैसे कमाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारा काम था, ठीक है। तो आपके पास भी नोट्स अब आ चुके हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है तरीका कि किस तरह से विद इन नो टाइम आप कॉपी पेस्ट काम करके विदाउट एनी प्लेजरिज्म आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मेन प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पे जाके हमने अपने नोट्स, अपने रद्दी में जाने वाली जो किताबें हैं या कॉपीज़, आपके नोट्स, असाइनमेंट्स वगैरह वो अपलोड करनी है और अर्निंग करनी है। तो हम आ जाएंगे गूगल सर्च बार में और वहाँ पे हमने टाइप कर लेना है noteexchange.com.au। ये वेबसाइट का यूआरएल है, इसको आप टाइप करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे फ्री साइन अप है, सेट अप योर प्राइस एंड देन गेट 100% कमीशन, मतलब 3 स्टेप्स हैं। आपने सिंपली यहाँ पे जाके फ्री साइन अप करना है, कोई पैसे नहीं है। और साइन अप करने के लिए आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। सबसे बॉटम पे आपके पास साइन अप का ऑप्शन मौजूद है, आपने उसको क्लिक कर लेना है और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, व्हाट आर यू, मतलब स्टूडेंट है नहीं है, और ये सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है। ईमेल भी ऐड कर देना है, यहाँ पे पासवर्ड भी ऐड कर देना है। इसके साथ अपना यूज़र नेम, व्हाट आर यू स्टडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मौजूद है, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन। उसके बाद आप अपना डिस्प्ले नेम यहाँ पे ऐड करेंगे और हाउ डू यू प्लान टू यूज़ नोट एक्सचेंज, आप यहाँ पे बायर बनना चाहते हैं या सेलर बनना चाहते हैं या दोनों बनना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं और सेलर बनना चाहते हैं तो हम सेलर को सिलेक्ट कर लेंगे। हाउ डू यू हियर अबाउट नोट एक्सचेंज, आपने नोट एक्सचेंज के बारे में कहाँ से सुना, तो हमने इसके बारे में गूगल से सुना। व्हाट नेशनैलिटी आर यू, यहाँ से आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। देन व्हाट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी और स्कूल यू आर इन, उसके साथ साथ आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल या अगर आप ईयर 11 में है, ईयर 12 में, यूनिवर्सिटी के किसी भी ईयर में है वो अपने सेलेक्ट कर लेना है। या अगर आप 8 क्लास में हैं, 7 क्लास में हैं, 10 क्लास में और यहाँ पे क्लास मेंशन नहीं है तो आप अदर को सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कितने घंटे स्टडी करते हैं, तो क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ तो आई डोंट स्टडी, ठीक है। इससे उनको ये आइडिया होगा कि ये इंसान फारिग है और ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है और आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। या अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप सिंपली अपने आवर्स ऑफ स्टडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट करवाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन को मार्क करके, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आप नोट एक्सचेंज के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स मीन आपके नोट्स, और उसके बाद आप ऐड भी कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं, लॉगआउट का ऑप्शन भी मौजूद है, अपनी अर्निंग्स को भी देख सकते हैं। ये सारे यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अपने नोट को अपलोड करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का टाइटल, मतलब कि हमारे जो नोट्स हैं उनका टाइटल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं और
मैंने सिंपली जॉब्स इन पाकिस्तान लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एसे अबाउट जॉब्स इन पाकिस्तान, आर्टिकल अबाउट जॉब्स इन पाकिस्तान। उसके बाद आपने फ़ाइल अपलोड करनी है। जो फ़ाइल आपने डाउनलोड की थी सिंपली आपने उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फ़ाइल अपलोड करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे जाके उसकी अमाउंट लिखनी है। मैंने यहाँ पे $5 मिनिमम लिखी थी और यूआरएल कुछ भी नहीं आपने लिखना, यूआरएल वो खुद जनरेट कर देंगे ऑटोमेटिकली। ऐड फाइल पे क्लिक कर देना है, देन प्रीव्यू के ऑप्शन में आपने जाके और वहाँ पे अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट मौजूद है अपने इस डॉक्यूमेंट का तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर भी फ़िक्र की बात नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली वहाँ से जनरेट हो जाएगा। प्रोडक्ट की कैटेगरी मतलब कि कौन सी कैटेगरी का आपने ये जो फ़ाइल अपलोड की है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, किस सब्जेक्ट से बिलोंग करती है, तो आपने वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैंने ई कॉमर्स या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट किया है और उसके बाद आपने प्रोडक्ट टैग्स मतलब कि जो उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, ताकि यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड किए हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है मतलब कि जो हमारी फ़ाइल है, हमारा डॉक्यूमेंट है वो सर्च में आ सके जल्द से जल्द। उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं एंड देन डन। ये आपकी सारी प्रोडक्ट यहाँ पे सबमिट करवा देनी है और ये आपकी रिव्यू में चली जाएगी। आफ्टर रिव्यूइंग और आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्ट ऐड करने का मतलब कि अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोट्स को ऐड करने का, अपलोड करने का इस प्लेटफॉर्म पे ये तरीका था, सिंपल सा। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट बॉडी में कुछ डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो हमने आर्टिकल लिखा था उसी की चंद लाइन्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि ये आइडिया हो जाए उनको कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इससे रेलेवेंट है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड, यहाँ पे मार्क अचीव मतलब आप कौन सा ग्रेड, यहाँ पे ए ग्रेड लिख सकते हैं कि हमने इसमें ए ग्रेड लिया था अगर आप कोई अपनी नोट्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं। ईयर कंप्लीटेड में आप अपना ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। देन यूनिवर्सिटी, स्कूल, सब्जेक्ट नेम, अपने टीचर का नाम और नंबर ऑफ़ पेजेस, इसके साथ साथ लेक्चरर कौन था, कोई भी टीचर का नाम लिख दें। देन टर्म्स एंड कंडीशन को चेक मार्क करें और सबमिट करवाते हैं। इस तरह से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी यहाँ पे और वो रिव्यू में चली जाएगी। यहाँ पे सक्सेस का नाम लिखा हुआ आ चुका है कि आपका प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है। आप सिंपली प्रोडक्ट्स में जाके और उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जाके अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका स्टेटस पेंडिंग में नज़र आ रहा है, तो इसलिए ये आपके पास अभी रिव्यू में है उनके पास। जब रिव्यू से निकल के आ जाएगा तो ये आपके सिंपल प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने नोट्स, अपने असाइनमेंट्स जो भी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है या फिर आप कॉपी पेस्ट काम करके अपने ये नोट्स बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करना है, उसके ऊपर किस तरह से लिखवाना है, किस तरह से उसका प्लेजरिज्म देख लिया हमने और उसको अपलोड कर देना है। विद इन नो टाइम ये सारा काम हो जाता है और आप यहाँ पे अपनी मनपसंद प्राइस रख के उसको अपलोड कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम एज अ सेलर क्योंकि यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमें विदड्रॉ कैसे मिलेगा। हमने अर्निंग कर ली तो हम उस अर्निंग को निकलवाएंगे कैसे, ठीक है। तो हमने आ जाना है आई हैव बिकम अ सेलर, आपने आ जाना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। आपको नीचे वेबसाइट के एंडिंग में भी आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। उसके साथ आप 3 डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है उसके आंसर्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपको एंड में यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। रिकमेंडेड पीडीएफ ही है लेकिन आप डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे देख लें, डॉक्स भी है, पीपीटीज भी है, एक्सेल्स की फ़ाइल है आपके पास, पीडीएफ की फ़ाइल है, टीएक्सटी फाइल्स हैं, कोई भी फ़ाइल है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आप हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स क्लीन, नीट एंड क्लीन, हाई क्वालिटी नोट्स हैं आपके पास तो आप उनको भी यहाँ पे अपलोड करके और पैसे कमा सकते हैं। नॉट जस्ट टाइप नोट, आप हैंड रिटन नोट्स को भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हाउ डू आई प्राइस माई नोट, आप अपने प्रोडक्ट, अपने नोट्स की लेंथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्राइस सेट करें। हाउ डू आई गेट पेड, आप कैसे पेड होंगे मतलब आपको पैसे कैसे मिलेंगे। तो नोट एक्सचेंज जो है वो महीने में 2 दफ़ा देता है अर्निंग्स, मतलब वो करता है, रिलीज़ करता है आपकी। और कैसे आपको पेमेंट मिलेगी, नोट एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूट पे इनटू योर बैंक अकाउंट ऑन फोर्टनाइटली बेसिस एज पर अबव, मतलब कि हर 2 हफ्ते के बाद, हर 14 दिन के बाद आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। अब बैंक अकाउंट आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट रख सकते हैं, आप अपना ईजी पैसा रख सकते हैं, जैस कैश रख सकते हैं, नया पे रख सकते हैं, पेनियर रख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म रखना चाहें अपने पेमेंट विदड्रॉ के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो गाइस इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपको आपके हाथ में पैसे रिसीव हो जाएं इन योर, आप अपनी पसंद का पेमेंट मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़, हम स्कैम एडवाइज़र पे भी इस वेबसाइट को चेक कर लेते हैं कि ताकि हमारे पास कोई भी ऐसा शक की बात ना रह जाए कि कहीं ये स्कैम ही ना हो। तो स्कैम एडवाइज़र पे जाके आपने इस वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया noteexchange.com.au और वहाँ पे आप इसका ट्रस्ट लेवल 100 आउट ऑफ 100 देख सकते हैं। तो देर किस बात की है, मूव करें, ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें, अपने नोट्स, अपने रद्दी में जाने वाले नोट्स, कॉपीज़, असाइनमेंट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनको यहाँ पे अपलोड करें, अपनी मनपसंद की डॉलर्स में प्राइस चार्ज करें और फिर अर्निंग करें। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके ज़रूर काम आने वाली है, क्योंकि आपकी जो नोट्स, जो असाइनमेंट्स रद्दी में जाने वाली होंगी, वो आपको किस तरह से डॉलर्स निकाल के दे देंगी घर बैठे। तो डू ट्राई दिस आउट, और वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन लेके वीडियो को टाइमली देख सकें और उसके बाद अर्निंग भी कर सकें। क्योंकि जिस तरह का ये टाइम पीरियड पाकिस्तान में गुजर रहा है, जिस तरह का इन्फ्लेशन का ये टाइम है, तो इस पे ऑनलाइन अर्निंग इज़ अ मस्ट। टू ट्राई दिस आउट, और मेहरमा को इजाज़त दे टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।